बरगीर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जब ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ शुरू हुआ था तो दहशतगर्दी की लहर में कमी आई थी। रुकी तो नहीं थी लेकिन बहुत हद तक कमी आ गई थी। लेकिन अब दोबारा से इसमें शिद्दत आ रही है, तो क्या ये वाहिद ऑप्शन है कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ को स्टार्ट किया जाए या इसको जारी रहना चाहिए इस दहशतगर्दी की लहर का कला करने के लिए? देखिए, ऑप्शन तो और भी हैं, जाके इनसे मुज़ाकरात मेडिएटर्स करें, लेकिन देखिए वी वांट, अभी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने इनसे बहुत कोशिश कर ली। आपको याद होगा पहले कतर ने ट्राई किया, फिर तुर्किया में कोशिश की गई, इन्होंने खुद जाके मिन्नतें की, सफ़ेद झंडे लहरा दिए, हमने मौका दिया, लेकिन अब हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ये खुद हमें वेरीफाइबल कंफर्मेशन दे कि यस इन्होंने जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बड़ी सख्ती से अमल किया है, रोकना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेकंड वीकेंड चाइना से हम बात कर सकते हैं, ईरान से बात करते हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्री से बात करते हैं ताकि वो इनको पुश करें। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनको उधर भी इन्होंने टेररिज्म शुरू किया हुआ है। और सेकंड, इनको ये ज़बान समझते हैं सख्ती। जब हम और एयर स्ट्राइक करेंगे, इनके जहाँ लीडर छुपे हैं, इन्होंने एक्चुअली ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे अब शहरों में जाके छुपते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे लिए हुई है। अदरवाइज वी कुड हैव प्लेड हेल्प विद देम। अभी भी हम करेंगे। हमने इनके जितने सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, बेटर्स हैं, बहुत लोगों को पकड़ा। साइमल्टेनियसली हम ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस उनके खिलाफ भी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कनेक्टिक ऑपरेशन भी कर रहे हैं। अब ये हमारी सिक्योरिटी फोर्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये इनका मोराल बहुत डाउन हो चुका है और अंदर से आपने देखा कि अफगान अवाम भी अब खड़े हो रहे हैं। वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वो भी खड़े हो रहे हैं इनके खिलाफ। नॉर्दर्न साइड के रेजिस्टेंस मूवमेंट आ रही है। ये सारे मिलके अगर खड़े होंगे तो मेरे ख्याल में अफगान तालिबान रजीम खुद भागेंगे और वहाँ पर अफगान अवाम अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आएंगे जो फ्रेंडली होगी, सबसे ताल्लुकात बनाएगा, दुनिया में स्वार्थी ताल्लुकात बनाएंगे। फिर ये खुद ब खुद हमारी से कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, सीपैक भी बन जाएगा, खास करके चाइना भी 9 दिनों में सामान लेगा और पूरी अफ्रीका की मिडिल ईस्ट की मंडी हमने अवेलेबल हो। अच्छा बरगेडी साहब, हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी और प्लान में किस तरह से तब्दीली लानी चाहिए कि दहशतगर्दी की लहर को हम ख़त्म कर सकें, स्मूथली इन मामला को टैकल कर सकें और ये मामला स्मूथली हल हो जाए? देखिए, उसमें 14 निकात का पॉइंट आपके सामने जो नए बने हैं उन पर क्यों अमल नहीं हो रहा? नेक्टा को आप क्यों फाल नहीं कर रहे हैं? मुल्क में 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्टर्ड हैं, 16 रजिस्टर्ड ही नहीं है। कहाँ से फंडिंग आती है? किस एजेंडे पे वो काम करते हैं? कौन उसको चला रहा है? वी हैव नो आइडिया। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम में फील्ड मार्शल से आसिम ने बड़ी दफा कहा कि हम मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं, कुर्बानी भी देंगे, शहादतें भी देंगे, लेकिन इलीगल स्पेक्ट्रम में हुंडी का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, नारकोटिक्स का पैसा आता है, सिगरेट्स की स्मगलिंग, गाड़ियों में स्मगलिंग। ये केपी की गवर्नमेंट को चाहिए फुल कोऑपरेट करें। उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो साथ हैं, पॉलिटिशियन हैं वो साथ मिले हुए हैं। दीज आर द इशूज। इसके लिए केपी की गवर्नमेंट को पूरा साथ देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे ये बहन भाई जो हैं, पश्तून बहन भाई, उनका नुकसान होता है। तो केपी की गवर्नमेंट है, तो जब है कि आप उनसे अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपने देखा होगा एक टीवी खबर से दी, आमिर मसूद एमपीए को रोका था किसी, वो एक रॉकटी ने, जो ये फारिज है, तो फौरन उसको अफगानिस्तान से रिंग आ गया बादशाह का, वो भी फारिज था कि जी इसको छोड़ दो, इसे इज्जत करो, ये करो, वो करो। नेक्स्ट थिंग है तो पीटी गवर्नमेंट को हैज टू रियलाइज कि आप अपने कॉम्प्रोमाइज ये डरना छोड़ दें। आप पूरे सिक्योरिटी फोर्स के साथ खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आप देखेंगे ये कैसे खत्म होते हैं। इट हैज टू बी साइमल्टेनियसली ऑल डायरेक्शन ऑपरेशन, ओनली देन वी कैन सॉल्व इट। अच्छा बरगेडी साहब, मुकामी सतह पर जिस तरह से भी आप भी बात कर रहे थे केपी के हवाले से भी, और बलूचिस्तान में भी मुकामी तौर पर एक सपोर्ट मिलती है और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है कुछ लोगों का बीएलए के हवाले से भी और दहशतगर्द दूसरी तंजीमें टीटीपी के हवाले से भी। इनको टैकल करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए कि एक तो इंटरनली मामला बेहतर हो, मुकामी सतह पर जो है वो इसकी अवेयरनेस हो कि दहशतगर्दों के साथ किस तरह से जो है वो मामला को हल किया जाए? देखिए, इसको करने का बड़ी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने क्यों होती हैं? आपकी केपी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट बहुत कोऑपरेट कर रही है। वहाँ पर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को 1-1 अरब रुपया दिया, जिसमें MNA MPA लोकल लोग वहाँ के
मिल के अपनी डेवलपमेंट करें, सोशल वर्क करें ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जोन केपीके को भी वैसे दे रहे हैं, लेकिन बात ये अभी अगले साल 3 अरब रुपया देंगे हर डिस्ट्रिक्ट को। लाइकवाइज केपीके की गवर्नमेंट को भी ऐसे चाहिए, देखिए केपी की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने अवाम को, अपने ऑफिशियल्स को, अपने एमपी को, अपने एरिया एरिया के बुलाएं, उनको वहाँ पर भेजें, उनको समझाएं, उनको ब्रीफिंग करें। सोसाइटी का काम भी तो है ना कि हुकूमत की मदद करे, सोसाइटी मिलके खड़ी हो। पाटा के जो लोग हैं वो अपने एरिया में, उनको भी पता है कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्या उनकी नीयत क्या है, कौन सपोर्ट कर रहा है, एवरीथिंग इज नोन। जब वो मिलके काम करेंगे तो बड़ा आसान होगा। आप अपनी सिक्योरिटी को बताए कि चोन सो इधर टेररिस्ट वो ये प्लान कर रहा है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि लोगों के पास सब असले से लेस हैं। एज वी शुड स्टैंड अप, दे शुड स्टैंड इन फेवर ऑफ आर्म फोर्सेस, और काफी हद तक वो साथ मिले भी हुए। ये सिक्योरिटी फोर्स के जो कुछ रह गए हैं वो भी साथ मिले और मिल के इनका मुकाबला करें। आप देखें बड़े जल्दी टेररिज्म खत्म हो जाएगा। बड़गीर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जब ऑपरेशन गज़ब-उल-हक शुरू हुआ था तो दहशतगर्दी की लहर में कमी आई थी, रुकी तो नहीं थी लेकिन बहुत हद तक कमी आ गई थी। लेकिन अब दोबारा से इसमें शिद्दत आ रही है, तो क्या ये वाहिद ऑप्शन है कि ऑपरेशन गज़ब-उल-हक को स्टार्ट किया जाए या इसको जारी रहना चाहिए इस दहशतगर्दी की लहर का कला-कमा करने के लिए? देखिए, ऑप्शन तो और भी हैं, जाके इनसे मुज़ाकरात मेडिएटर्स करें, लेकिन देखें वी वांट, अभी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने इनसे बहुत कोशिश कर ली। आपको याद होगा पहले कतर ने ट्राई किया, फिर तुर्किया में कोशिश की गई, इन्होंने खुद जाके मिन्नतें की, सफेद झंडे लहरा दिए, हमने मौका दिया। लेकिन अब हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ये खुद हमें वेरीफाइबल कंफर्मेशन दे कि यस इन्होंने जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बड़ी सख्ती से अमल किया है, रोकना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेकंड वीक है, चाइना से हम बात कर सकते हैं, ईरान से बात करते हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्री से बात करते हैं ताकि वो इनको पुश करें। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनको उधर भी इन्होंने टेररिज्म शुरू किया हुआ है। और सेकंड, इनको ये ज़बान समझते हैं सख्ती। जब हम और एयर स्ट्राइक करेंगे, इनके जहाँ लीडर छुपे हैं, इन्होंने एक्चुअली ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे अब शहरों में जाके छुपते हैं। ये बड़गीर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि जब ऑपरेशन गज़ब-उल-हक शुरू हुआ था तो दहशतगर्दी की लहर में कमी आई थी, रुकी तो नहीं थी लेकिन बहुत हद तक कमी आ गई थी। लेकिन अब दोबारा से इसमें शिद्दत आ रही है, तो क्या ये वाहिद ऑप्शन है कि ऑपरेशन गज़ब-उल-हक को स्टार्ट किया जाए या इसको जारी रहना चाहिए इस दहशतगर्दी की लहर का कला-कमा करने के लिए? देखिए, ऑप्शन तो और भी हैं, जाके इनसे मुज़ाकरात मेडिएटर्स करें, लेकिन देखें वी वांट, अभी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमने इनसे बहुत कोशिश कर ली। आपको याद होगा पहले कतर ने ट्राई किया, फिर तुर्किया में कोशिश की गई, इन्होंने खुद जाके मिन्नतें की, सफेद झंडे लहरा दिए, हमने मौका दिया। लेकिन अब हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ये खुद हमें वेरीफाइबल कंफर्मेशन दे कि यस इन्होंने जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बड़ी सख्ती से अमल किया है, रोकना शुरू कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सेकंड वीक है, चाइना से हम बात कर सकते हैं, ईरान से बात करते हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्री से बात करते हैं ताकि वो इनको पुश करें। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उनको उधर भी इन्होंने टेररिज्म शुरू किया हुआ है। और सेकंड, इनको ये ज़बान समझते हैं सख्ती। जब हम और एयर स्ट्राइक करेंगे, इनके जहाँ लीडर छुपे हैं, इन्होंने एक्चुअली ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे अब शहरों में जाके छुपते हैं।